जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग आरपीएफ एसआई 2024 का एक सेट जो कि 13/12/2024 शिफ्ट नंबर 2 सेट नंबर 14 है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंकों के इतने से जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। सिंपल तरीका, आप 649 को लिख लीजिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर दीजिए, 9 3 12 और 4 16 हो गया, और सम ऑफ इवन प्लेसेस कर दीजिए तो 9 6 15, 15 और 8 23 हो जाएगा। इसका अंतर आ गया -7। और मेरे दोस्त, -7 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए, तो 7 जोड़ोगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां जोड़ने के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है। 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतने की चाल से चले एक व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लेंथ ऐसे और रेलगाड़ी, तो उसकी स्पीड माना x जो कि kmph में माना, और 10.6 ऐसे लिख दिया। हमने x को किलोमीटर पर आवर में माना है, तो इसलिए 5/18 का आप गुणा जरूर करें। आंसर जो x आएगा वो kmph में होगा। जोड़ा क्यों है? क्योंकि विपरीत दिशा लिखा हुआ है और समय 12, तो ये सेकंड, ये मीटर और ये मीटर पर सेकंड, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। कहते 5 से ये जाता है 27 बार में। ठीक है, 5 से ये 27 बार में, और ऐसा कर लो कि x प्लस 10.6 ऐसे लिख दीजिए। इसको ऊपर ले जाइए, गुणा करो चाहे ना करो, 27 गुणे 18 ऐसे लिख दीजिए, और इस 12 से भाग दे दीजिए। अब इसको काट लीजिए। कहते हैं 6 से ये 3 बार में जाएगा, 6 से ये 2 बार में जाएगा, और ये 81 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 40.5 आएगा। इससे ये घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, यानी 29.9 आएगा। उसके नियरेस्ट में 29.8 बैठा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट का सवाल नहीं कि 29.8 है, 29.9 आपका आया, वो नियरेस्ट में ले लिया जाता है। समझ गए? 7 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या? अब प्रत्येक में 7 की वृद्धि, यानी बाय डिफॉल्ट औसत में भी 7 की वृद्धि हो जाएगी। 51 7 58 इसका आंसर आएगा। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद मिश्र धन 9360, तो 1 साल का ब्याज 10% है, 2 साल का ब्याज 20% हो जाएगा, यानी 2 साल का ब्याज 20%, जो कि 9, अच्छा ब्याज जोड़ने के बाद ये अमाउंट है, यानी 120% की वैल्यू 9360 हो जाएगी। तो कह रहा है हमसे 2 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी हमसे एसआई पूछा गया है, वो भी 2 साल का। तो 2 वर्ष पे, 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20%, यानी 20% का सिर्फ मान चाहिए। कहते हैं 6 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा, तो 6 से यहां दोगे 15 छक्का 90 ऐसे, 15 छक्का 90 ऐसे, और 6 36 90 ऐसे, 6 36, 1560 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने यही होगा। एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.7 kmph की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यह पूछा गया है। ध्यान देना,
अभी थोड़ी देर पहले किया था वही पैटर्न पे है। देखो ट्रेन की लेंथ है 976, हमने ट्रेन की स्पीड को x kmph में माना, व्यक्ति विपरीत डायरेक्शन में 3.7 इंटू 5/18 ऐसे और 16 सेकंड ऐसे। बस इसी को कैलकुलेट करना है, जो x आएगा वो बाय डिफॉल्ट kmph में आएगा। काट लो, 16 से ये जाएगा 96, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ऐसा कर लेते हैं, x प्लस 3.7 इधर लिख लेते हैं, हाँ जैसे थोड़ी देर पहले किया था। 976 ऐसे, 18 को ऊपर भेजते हैं, ये 18 ऊपर, और ये 16 पचे 80, यहां 80 लिख लेते हैं, 80 लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को समझा जाता है, एकदम नहीं जूझा जाए। 2 से ये 9 बार में गया, 2 से ये 40 बार में गया, अब 4 से ये जाता है, 4 से ये 10 बार में, 4 से काटो, 4 दूना 8, फिर 17, 16, 244 आ जाएगा। 9 का ऊपर गुणा कर दो, नचो को 36, 3 हासिल, 36 और 3 39, 3 हासिल, 9 दुनिया 18, 3 21, और नीचे 10 से भाग दोगे ये, और ये वैल्यू जो आएगी वो x प्लस 3.7 के आएगी। आसपास आंसर मिलने लगे। 16 में से 7 जाएगा यानी 0.9 आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना, 215.9 हमारा आंसर आ जाएगा। हल्का सा पेशेंस की जरूरत होगी। कहता है 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने की धनराशि निवेश की और n वर्षों में इतना, तो n का मान पूछ रहा है। देखो यहां पर जो ये 18% लिखा है ना, इसका मतलब पहले समझो। 18% मतलब 18/100 यानी 9/50 होता है, यानी 50 रुपए की चीज है और उसमें 9 जोड़ दोगे तो 59 में हो जाएगी। अगर 1 पावर तो 1 साल, 2 पावर तो 2 साल, 3 पावर तो 3 साल। यहां हमको प्रिंसिपल दिया गया है 7500 और अमाउंट दिया गया है 10443। ये हमें अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतना। अब मेरे दोस्त यहां पर देखो ये 50 है, तो ये 2500 का मल्टीपल बन सकता है। देखो 50 का स्क्वायर अगर 2 साल तो 2 ही साल आंसर आएगा, तीसरे साल में नहीं, क्योंकि ना 3 जीरो होने चाहिए, नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं 3 से ये 2500 आ जा रहा है, 3 से इसको भी काट लो, कटेगा, कटेगा, ये फिक्स होता है। 3 14, 3 चौको 12, फिर 24, 8 त्रिका 24, 3481, यानी ये एक तरीके से 50 का स्क्वायर हो गया और ये 59 का स्क्वायर हो गया। सभी जानते हैं 59 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से 9 ज्यादा, 25 9 34, 9 का स्क्वायर 81, यानी राइट आंसर 2 ईयर आ जाएगा। हमसे कहता है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, यह संख्या है। देखो 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो 50% मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज 3 में हो जाना। 50% का मतलब होता है 1/2, 2 की चीज 3 में हो जाना, और यही 3 बराबर 3600 के, तो 1 बराबर 1200 के, तो 2 बराबर 2400 के हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 2400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है 2400। सेल के दौरान राघव ने 15 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 80% छूट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 66% छूट पर खरीदा, तो 80% की छूट पर, तो 15 भाई 80% छूट यानी 80% प्रॉफिट, तो 15 गुणे
80 यानी 1200% यानी 12 रुपए का लाभ हो जाएगा। 15 × 120 एक जीरो, और 100 रुपए में 66% तो 66 रुपए का लाभ हो जाएगा। बस इनको जोड़ दो, 6 2 8 ऐसे 78 आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के। याद रहे आरपीएफ एसआई के अगर शुरुआत के 5-6 सेट सही से लगा रखे ना तो उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, 2-4 को छोड़कर। ठीक है, हाँ ये याद रहना चाहिए। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी कितनी होगी। देखो एचसीएफ कितना है 7, यानी 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। 7 का मल्टीपल एक ही है 28, ये आंसर। अगर तकलीफ है तो याद रखना एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और यहां से इसको कैलकुलेट कर लो। कहते 7 से ये 7 बार में गया, 7 से ये भाग दे दो, 7 दूनी 14 और 8 सत्ते 56। ठीक है, 28 आंसर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 kmph की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी 10वीं तक पढ़े हैं, तीसरी बार आ गया, समझ गए। तो ट्रेन की लेंथ 150 है, माना ट्रेन की स्पीड x मान लिया, अपोजिट डायरेक्शन से व्यक्ति आ रहा है तो 4 और ये 5/18 ऐसे कर लो, और ओवरऑल 25 सेकंड का खेला हुआ। मेरे दोस्त यहां काट लो, 25 से ये 6 बार में गया। ठीक है, बहुत पेशेंस होना चाहिए। बस ये x+4 ऐसे रख लो जैसे हर बार हम रख रहे हैं। 18 का गुणा कर लो तो 18 छक्का 108 होता है बटा 5, यानी ये 21.6 हो गया। बस इसी का अंतर देख लो, 17.6 आंसर आ जाएगा। और कुछ तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। मूल संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है। भाजक का मान ज्ञात करो। देखो अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो नियम क्या है कि ये जो शेषफल आपको दिख रहा है 42, इसी का आप 3 गुना कर दो जो कि 126 आ जाएगा, और दूसरे में आप जो शेषफल दिख रहा है वो इसमें घटा दो और आपका सीधे आंसर आ जाएगा 52। ये इसका शॉर्टकट है। लॉन्ग कट भी बताते हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब लॉन्ग कट से जाना है तो पूरी भाषा को पढ़िए। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करें कि शेषफल 42 आता है। समझो कोई संख्या हमने माना x, y से विभाजित कर रहे हो, शेषफल कह रहा है 42 आता है, तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा कोसेंट q, यानी वो संख्या x होगी और y इंटू कोसेंट प्लस 42 हो जाएगा। केस 1। केस 2 में कह रहा है कि मूल संख्या के 3 गुने संख्या को उसी भाजक से विभाजित करें। अब मूल संख्या क्या है, x है, बोलो हां, और 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित करें। एक नया शेषफल आ रहा है जिसका मान 74 है, तो भागफल नया होगा q1, यानी वो फिर से 3x ऐसे हो जाएगा, इन दोनों का इंटू y इंटू कोसेंट 1, और ये शेषफल 74 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा भाजक का मान ज्ञात करो, यानी एक तरीके से हमसे कह रहा है कि प्रभु y का मान क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं कि यहां पर 3 का गुणा कर लो और दोनों को घटा दो, या दोनों बराबर, ये 3x और ये 3x बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर, यानी y कोसेंट 1 प्लस 74 और दूसरे में 3y कोसेंट 126। अब देखा ये जाए कि इन दोनों को साथ में ले लो, बाकी उसको उधर भेज दो, तो ये इधर आएगा, तो y आपने बाहर ले लिया, तो कोसेंट 1 माइनस 3 कोसेंट और 126 माइनस 74,
तो 52 आया। यानी अब y क्या हो सकता है, तो अब y, अब यहां पर क्या मान हो, इसका मान क्या हो उससे मतलब नहीं, अब y क्या हो सकता है। भगवान ने ऑप्शंस नाम की वैल्यू दी है, तो अगर ये वैल्यू 1 है पूरे का पूरा, इसकी कैलकुलेशन 1 आ रही है इसकी, तो y 52 हो जाएगा। अगर ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो y 2 से भाग दे दो 26 आ जाएगा। अगर ये 3 आ रहा है, समझ गए ना। लेकिन दया, लेकिन पहला शेषफल 42 है, यानी दूसरे केस में जो y का मान होगा वो 42 से बड़ा हमें लेना पड़ रहा है। अब मान लो वो नहीं सोच रहे, तो मैं बता रहा हूं ना आपको मोटा मोटा कि यहां से y 52, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 तो 52, अगर इन दोनों की वैल्यू 2 आए तो y 26, तो ऑप्शन में नहीं है, सोचना ही नहीं। तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट करना है तो पहले का जो शेषफल दे उसका 3 गुना, क्योंकि कह रहा है 3 गुना हो जाए तो 126, और दूसरे का शेषफल घटा देना तो वो संख्या आ जाती है डायरेक्ट में। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। कुछ वरना ज्यादा शॉर्टकट चक्कर में गलत लॉजिक सीखोगे। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन दे रहा है। यानी कस्टमर कह रहा भैया 1000 ग्राम दे दो, और प्रकाश सर 812 ग्राम चिपका रहे हैं, तो बस बाकी हमारा प्रॉफिट कितना, दोनों का अंतर 100 ऐसे 188 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा, इस पे देखोगे 812 और गुणे 100। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखो मोटा मोटा ऐसे ले जाओ, काहे काटो पीटो, बात बराबर आ जाती है बाद में। 812 ऐसे, ये 2 बार में, 4 ऐसे, 8 दूनी 16, 8 में से 6 गया तो 2 आया, 80 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6 आया, और 7 में से 2 गया 5, यानी 256 आया। एक तो जीरो ले आओ, 8 त्रिका 24, 23 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। हाँ आगे बढ़ नहीं रहा है, तो यही आंसर। अब ये नहीं कि पूरा ईमानदारी से हम भाग दें, हो गया तो हो गया। 3 साझेदार एक व्यवसाय इतने के अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी 2 महीने, 9 महीने, 11 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात, अब 2 महीने 5, तो बस कैपिटल इंटू टाइम का गुणा कर दोगे, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो 5 दूना 10, 9 एकम 9, और इनका गुणा 99, बस यही आंसर, 10 9 99। कह रहा है सॉल्व करो, तो भैया इससे इसको भाग दोगे 3 आएगा, 3 गुणे 3 ऐसे, और ये 3 गुणे 3 ऐसे, 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 0 हो जाएगा। टिंकू पिंकू रीनू की औसत आयु 36 वर्ष थी। पिंकू रीनू की औसत आयु 25 वर्ष थी। देख लो, टिंकू पिंकू रीनू की आयु 36 थी, 3 है ना, 108 हो गया। पिंकू रीनू की औसत 25 थी, पिंकू रीनू 25 दूना 50 हो गया। बाकी आप समझदार हैं, हमें टिंकू की निकालना है, घटा दो। 58 साल के टिंकू भैया हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिए हैं कि बिल्कुल हलवा दिए, समझ गए, और कुछ ऐसे दिए कि बिल्कुल जहर दिए। जैसे ये क्वेश्चन हर सेट में आया है, अब 14, ये समझो कम से कम 20 बार बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं 20 बार, 14 सेट पढ़ा रहा हूं, 20 बार हो गया है क्वेश्चन। वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रति माह औसत इतनी है, 12544, 112 का स्क्वायर होता है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत से 50% अधिक है, यानी इतनी तो है ही है, और इसका 50% अधिक यानी 1/2 और है। अब सुनो, शुरुआत के 3 महीने हो गए थे, चौथा महीने की बात हो रही है, तो 3 महीने ये और चौथे महीने में ये तो है, ये भी है, यानी चारों महीने का औसत आप इसको समझ लो। अब ये चीज एक्स्ट्रा हो गई चारों के लिए,
तो 4 से और भाग दे दो, इसको 8 से भाग दो तो 8 एकम 8, 8 अब 8 5 40, फिर 54 8 6 48, 88 64, इतना आया। अब इन पहले के 3 और एक चौथा महीने का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 11, 5 5 10 11, 12 13 1 14, यानी 14,112 शुरुआत के 4 महीने का औसत हो जाएगा। बहुत पेशेंस से करना, मिक्सचर एलिगेशन से बताता हूं मैं। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमा औसत आए इतनी, ओवरऑल प्रतिमा, तो ये है 41852, ये पूरे महीने के लिए। तो मई से दिसंबर यानी 8 महीने का हमको पूछ रहा है। असली बात ये है, बस घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 1 गया, तो 27,740 घटाने पर आ गया। अभी सुनना, बहुत पेशेंस है, यहीं से गड़बड़ होने वाला है। 4 8 के रेशियो से, तो यहां 1:2 का रेशियो हो जाएगा। अब इस 2 से भाग दो, 13 दूनी 26 ऐसे, ये 17 8 दूनी 16 ऐसे, 7, समझ गए? हाँ, अब याद रहे, एक बार ये बड़ा होता है तो इससे ये घटा ये, अब ये वाला डेटा बड़ा होगा, इससे ये घटेगा तो ये, यानी इन दोनों का योग ये, तो जोड़ दो, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, दोनों को जोड़ने पर ये आंसर। चेक जरूर करो कि सही है गलत। 7 5 12 पूरा हम चेक कर दे रहे हैं, तो फ्री बैठे हैं। 8 दूनी 16 1 17, हासिल 1 1 2 3 4 1 5, उसके बाद भी 5 हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन क्वेश्चन ये पेपर में आया। और याद रहे, जब नया क्वेश्चन जब आता है ना किसी बच्चे का, छोड़ दो, सोचो नहीं। वो तो यूट्यूब के टीचर हैं जो आपको कहेंगे ये कर लो बेटा, ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, कोई दिमाग काम नहीं करता। जितना आप इसमें दिमाग लगाओगे उससे ज्यादा सस्ते वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे निकल जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा कसम खा के, अगर मैथ में 35 में 1 2 छोड़ के आ रहे हो, बाकी बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि पेपर कई क्वेश्चन अच्छे आए तो ठीक है। हाँ, ये नहीं कि एक में एनर्जी जोक दी दूसरा आता नहीं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार बताया मैंने। आरआरबी जेई में भी आया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पे D% की छूट पर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर इतने पे बेचा। देखो, एमआरपी 3600 रुपए था और उसने इसका D% का डिस्काउंट दिया, और फिर एक बार दिया, साथ में फिर से इसी का D%, प्रिंसिपल का ही D% 2 बार दिया, यानी 504 में बेचा। तो डी का ही मान पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर देख लो कि भाई ओवरऑल छूट कितनी दी है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होगे 3096 रुपए की छूट हो गई भाई। 3600 में 5 4 इतना, लेकिन ये 2 बार समान छूट दी गई है। 2 बार समान तो 2 से भाग दे दो, यानी 1548 रुपए की छूट 2 बार आपको दी गई है। किस पे दी गई? प्रिंसिपल पे। वही छूट का परसेंटेज निकालना है, 3600 गुणे 100। अब काट लो, जैसे श्रद्धा वैसे काट लो। 36 चौका 144, अरे बोलो हाँ, 144 43 बार में जाएगा। 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत इजी वे से करा दिया भाई। कोई चीज 3600 एमआरपी थी, उस पर 2 समान छूट देकर 504 में बेचा गया। दोनों छूट हमारी क्या है? बराबर है। डी यानी 2D है। पहले बोलो हाँ। तो हमें ये नहीं कि D% निकाला, तो 3600 में 5 4 गया तो 3096 आया। दोनों छूट बराबर है तो 2 से भाग दिया। हर छूट 1548 की होगी, 3600 पे गुणे 100, यानी 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर? एक व्यक्ति 35% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। 35% हानि का मतलब 100 की चीज 35 कम कर दो, यानी 65 पे बेच रहा है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा दे रहा है जिनका वजन उनके अंकित मूल्य से 60% कम है। यानी कोई वाट था 100 ग्राम का, लेकिन वह दे रहा है कितना, 40 ग्राम। तो ये 100 से 100 कट गया, 5 से ये 8 बार, 5 से ये 13 बार, बस 8 की चीज 13 में चिपका रहा है, तो दोनों का अंतर 5/8 गुणे 100। तो ये कहीं ना कहीं 62.5% आ जाएगा। अब सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? देखो 1/8 12.5% होता है, तो 5/8 62.5% होता है। ठीक है, 62.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्लियर? चलिए 19, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देना, देखो पहले तो यहां ध्यान दे, 19 में 15 गया, 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, यानी ये तो मुद्दा खत्म हो गया, सिर्फ इसका गुणा करना है। यूनिट प्लेस पे 7 है, यही आंसर है। 7 ऐसे 7 2 9, 297 इज द राइट आंसर। DI आरेख विद्यार्थी द्वारा विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है। C द्वारा प्राप्त कुल अंक और E द्वारा प्राप्त कुल अंक के बीच का अंतर। देख लो, C द्वारा और E द्वारा, ये पूछी आ रही DI, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ के अंतर बता दो। 10 रुपए इधर दे दिए, 240 इसका योग हो गया। 10 रुपए इधर दे दिया, 36 18 180 हो गया। अंतर कितना होगा? 60 रुपए का। ठीक है, समझ तो गए होंगे। तो 60 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। ध्यान देना, हम बेसिक से कर लेंगे। टोटल माना 100x, इसमें से 80% लोगों ने मत डाला तो 80x वोट पड़ गए। कहता है 53 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसमें 53 कम कर दीजिए, यानी 80x माइनस 53 हो जाएगा। अब इसकी बात को अच्छे से पढ़ो। कहता है विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में 48% मिले, यानी यहां का नहीं, जो कैंडिडेट जीता है उसे इसका 48% वोट मिला है, यानी 48x ये हो जाएगा। तो अब टोटल में से, ये टोटल है इनकी निगाहों में, तो ये कम करोगे तो ये आएगा 32x माइनस का 53। फिर हमसे कहता है क्या, वह 1013 मतों से जीत जाता है। कौन? जिसको 48x मिला है। तो दोनों का अंतर 1013 हो जाएगा। 48 में से 32 गया तो 16x आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो लिख देते हैं। 53 बराबर 1013 के कम करोगे तो 960 ऐसे हो जाएगा, जो कि 16x से, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 60 के। तो सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी यहां 60 का आप गुणा कर लोगे x की जगह रखकर, 6000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को साधारण रूप में व्यक्त करें। 27 के ऊपर बार तो 27 ऐसे, नीचे 2 ठो 9 लिख लीजिए। उसके बाद 39 के ऊपर बार है तो 2 पे छतरी तो 2 9 ऐसे, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, और प्लस का ये 3 ऐसे। मेरे दोस्त 3 ऐसे रहने दो, 9 7 16 ऐसे, 3 2 5 1 6, 66/99 ऐसे आया, और प्लस का 3 ऐसे है। ये कटता है 6/9, यानी 11 से 6/9, फिर 3 से, यानी 2/3 हो जाएगा।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जो लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा था, 3 से ही 2/3 ये लिखा है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सिंपल है, सरल है। अभी 2 बार और आएगा। भावना और भूमि एक व्यवसाय में 2 और 10 के अनुपात में निवेश करते हैं और कुल इतने का लाभ। अब 2 और 10 चाहो तो इसका ही रेशियो ले लो, यानी 1:5 के रेशियो से इन्वेस्टमेंट है भाई। 2/10 का मतलब 2 से भाग दे दो। यदि कुल लाभ इतना है तो जिस रेशियो से इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो से प्रॉफिट है। तो ये हो गया 5:1:6, यानी 6 बराबर टोटल लाभ है 1140 के। तो कह रहा भावना और भूमि को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, तो 1 और 5 का अंतर आया 4, यानी 6 बराबर दिस वन। तो 4 का मान निकालना है बस। तो आप क्या करो, 6 से इसको भागी दे दो, एक बार में तो जाएगा जाएगा, फिर 54 यानी 19 बार में 190 और 4 का गुणा कर लो, 19 चौका 76, 760 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, वो आप कर सकते हो। तो 23 का राइट आंसर आपके सामने। 7.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन, कह रहा है दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। देखो जनरली तो हम लोग 11 का मल्टीपल देख लेते, लेकिन प्यारे दोस्तों दशमलव के एक स्थान तक का कहना है चुपचाप कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो देखो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब यानी 7.7 ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। अच्छी बात है, कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। देखो 7 से ये जाएगा 1.1 बार में, इसको भी हम लिख सकते हैं 1.1 और उसको भी लिख सकते हैं 1.1, लेकिन इसका साथ तो यहां हम 49 लिख लेते हैं भाई। कैलकुलेशन हमें अब करना ही पड़ेगा और हम करेंगे। इनका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 1.331, क्योंकि 11 का क्यूब। अब 49 का गुणा इसमें हम करने में सक्षम है, और यहां इसको 4 गुणे 11 कर लो, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन है। ये 44 है ना, 4 गुणे 11 बटा अभी 3 है, और कोई चारा नहीं है। अब मुझे 49 का गुणा कर लो अभी, क्योंकि बाद में हमें कष्ट हो सकता है। तो 49 एकम 49, 4 हासिल, 49 क्या है 147, तो 7 4 11 ऐसे, अब 15 हो जाएगा हासिल में, फिर 147, 7 4 11 1 12 हासिल 1 यानी 16 हासिल हो जाएगा, और 49 16 9 6 15 ऐसे, 4 1 5 और 1 6 ये हो गया। यानी आप 1.331 में 49 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और दशमलव आपका यहां आएगा। फिर आप 4 का गुणा कर लो, फिर 11 का करो, फिर 3 से भाग दो। भाई रिस्क नहीं ले सकते हम कैलकुलेशन में। नचोक को 36 3 हासिल, नचोक 36 3 हासिल, 4 3 7 ऐसे, 4 दूना 8 ऐसे, 4 पंजे 20 ऐसे 2 हासिल, और 24 2 26 260। अभी 4 का गुणा बाकी है और बटा 3, सॉरी 11 का गुणा बाकी है। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब 11 से तो 6 ऐसे, 7 6 13, 8 7 15 और 1 16, 8 1 9, 6 ऐसे, 6 2 8 ऐसे और 2 ऐसे, ये आया। अब इसमें 3 का भाग दे दो, देखो किसके नियरेस्ट आ रहा है, 3 त्रिका यानी इसके नियरेस्ट आ रहा है। देखिए अब यहां नहीं, 9 त्रिका 27, 9 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है 956.5 करके, और ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन मैंने किया है, कोई शॉर्टकट नहीं। आप कुछ कहेंगे 11 का ढूंढ लो, भैया लगभग में आंसर लिखा है, समझे नहीं। और देख रहे हो नशेबाजी यहां 56 पॉइंट सभी के लास्ट में है।
तो बस एक 100 का मैटर है अंतर में, काहे को हम रिस्क लें, कलम चलाएंगे वरना छोड़ के आएंगे, सीधी सी बात है। y³ - 1 का व्यस्त क्रमानुपाती x है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y³ - 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इट मींस y³ - 1 बराबर एक कांस्टेंट k बाई x हो जाएगा। हमसे कहता है y बराबर 3 तो x बराबर 4, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 में से 1 गया 26 आया, और 4 का गुणा कर लो, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, k की आ जाएगी, तो k का मान ये हो गया। अब k का मान ये हो गया, इन दोनों का गुणा कर लो, यानी y³ - 1 और x ऐसे, और k 26 गुणे 4 है, तो कह रहा y बराबर 9 रखने पर x का मान क्या होगा, तो यहां 9 रखोगे तो 9 729 में से 1 गया 728 हो गया, x ऐसे, और जो कि 26 गुणे 4, अब ये कट रहा होगा तभी ये पूछा गया। देखो 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 छंग 78 होता है, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 बार में, और 13 छंग 78 यानी 56। अब 8 से ये चला जाएगा, 8 से 56 यानी 7x बराबर 1, यानी x बराबर 1/7। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के हिसाब से तो देखा जाए 1/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। भाई आजकल किसी को पेशेंस तो है नहीं, सबको जल्दी आंसर चाहिए, तो इसका आंसर 1/7 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन, अब यहां 11 का मल्टीपल आप देख सकते हो क्योंकि लगभग में नहीं लिखा, 11 का मल्टीपल 2 जीरो सभी में भूल जाओ, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, तो 19800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैलकुलेशन करो चाहे ना करो, पाई r स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, r यहां व्यास लिखा है तो त्रिज्या 3 गुणे 3 और h 7, बस इसको कैलकुलेट कर लो। कहते 7 से 7 बार में गया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां सेंटीमीटर में लिखा है और आयतन भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में, ये 7 मीटर के आगे 2 जीरो और लगा लो तो ये 100 हो जाएगा। 22 नवैया 198 और 2 ठो जीरो, 19,800 आंसर। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। आपने देखा होगा आरआरबी जेई का मैंने स्पेशल लेक्चर दिया है, उसमें भी इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया हुआ है। ब्याज दर 10% तो जो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है, तो धनराशि क्या है, बड़ा सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही खेल जाओ। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज, अच्छा प्रिंसिपल ऐड करना है तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, यानी यहां से खेलो, पहला साल तो 1/10 करोगे 10, दूसरा साल तो 1/10, 10 तो मिलेगा मिलेगा, और इस 10 का भी 10% यानी 1 मिलेगा। और हमसे दूसरे वर्ष के बारे में वो चर्चा कर रहा है, तो 10 और 11 यूनिट पर चर्चा कर रहा है, 11 यूनिट पर, और यही 11 यूनिट का मान 8096 हो जाएगा, 8096 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है धन राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमसे चाहता है कि प्रभु प्रिंसिपल बता दो। प्रिंसिपल होगा 100 यूनिट, 11 से भाग दे दो तो 1 यूनिट निकल आएगा, 77 का 7, फिर 39, 33 3, फिर 6 और 2 जीरो इथे, 2 जीरो उथे, 73,600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यूथ 2024 में भर भर के पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट को, सीखो और जानो। आगे बढ़ेंगे।
कहता है किराने वाले को इतने रुपए कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए उसे 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है भाई, ओवरऑल 205 रुपए 50 पैसे की दाल में कन्वर्ट करना है और एक का प्राइस 203 रुपए है और एक का 215 रुपए, 215 रुपए, सीधी सी बात है। तो इनको किस रेशियो से मिलाना है ये बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 215 में 205 रुपए 50 पैसे घटाओगे तो 9 रुपए 50 पैसे आ जाएगा अंतर। 215 में 205 रुपए 50 पैसे तो 9 रुपए 50 पैसे आ जाएगा और यहां जब घटाओगे तो 2.5 आ जाएगा। बस इसी का रेशियो चाहिए। तो 0.5 से भाग दोगे तो 19 बार में, 0.5 से भाग दोगे तो 5 बार में। 19:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 19.5 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि होती है तो नया औसत क्या होगा। देख रहे हो दे, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि होती है तो नया, समझे नहीं। तो ऐसा होता है कि इसी औसत में 4 की वृद्धि कर दो तो प्लस का 4 ऐसे जोड़ दोगे तो 57 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना जाता है कि इसके ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है, फिर भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हाँ, ऑप्शंस रॉन्ग है। अब अभी तक इस पैटर्न में जब ऑप्शंस रॉन्ग होते थे तो पाई का गुणा करके दे देता था। अब इसमें क्या चीज का गुणा है जिससे ये रॉन्ग है ये मुझे नहीं मालूम, डेटा में भी क्या है वो भी नहीं मालूम, मैं करके दिखा रहा हूं जो बोला गया बस। यदि एक शंकु की ऊंचाई 20 है तो शंकु की ऊंचाई ये 20 हो गई और त्रिज्या 15 हो गई, तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्लंट हाइट हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। आप जानते हो ट्रिपलेट्स 3 4 5 यानी 15 20 25। बोलो हां। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो पाई कॉमन ले लो भाई, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस, ये जो बेस है यही होता है। तो पाई आर एल मतलब पाई कॉमन ले लो, तो पाई की वैल्यू 22/7 बाहर रखो, आर और एल के साथ खेल लो। आर और एल देखो, आर एल इनका गुणा कर लो तो 25 गुणे 15 375 हो जाएगा और आर स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो ये जोड़ोगे तो ये 600 हो जाएगा और 22/7 ऐसे, तो ये 12 12 1 13 13,200/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद है किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा तो पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट, एक पिज्जा के 2 टुकड़े, एक पिज्जा के 5 टुकड़े, एक पिज्जा के 7 टुकड़े। तो आप बताओ जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होगा उसी में ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यही कर लो, ज्यादा ना जाओ। ऐसे 5 से ये भाग दोगे तो 1.6, 5 से ये भाग दोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये ज्यादा दूर है, ये 2 पॉइंट, यानी यही सबसे बड़ा होगा 63/64। कई बार हमने इस चीज को सिखाया हुआ है।
रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है, आधी इतने में आधी इतने में। जब ये आधी आधी, वैसे तो पूरी पूरी चलता है, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग टोटल टाइम। लेकिन यहां पर आधी आधी कर रहा है और फिर टोटल पूछ रहा है, तो आधी आधी तो d/2 कर दो और हमको d का मान निकालना होता है, बस ये है। तो पहले की स्पीड 57 है, दूसरे की 78 है, दोनों को जोड़ दो तो 8 7 15 ऐसे, 7 5 12 1 13 ऐसे हो जाएगा और टोटल घंटा कह रहा है 15 घंटा। काट पीट लो, 15 से ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। अभी काटो, 3 से ये 19 बार में जाएगा और 3 से ये भी जाएगा, 3 दूना 6, ये 26 बार में। तो बस अब गुणा कर लो, 19 दूना 38, या ऐसा करो 2 का 26 दूना 52 कर लो, 52 गुणे 19, 19 दूना 38, 8 एक ही है, 3 हासिल, 19 पचे 95, 988 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सीख गए, 3 क्वेश्चन सिर्फ अब बचे हैं 35 में। ट्रेडिशनल क्वेश्चन, x की जगह आपको ये चिपका देना है, y की जगह ये चिपका देना है। अब x का मान आप देख रहे हो क्या रखा है ये, यानी 137 की पावर 0.1 और z का गुणा y का मान, तो 137 ऐसे 0.68 4 का गुणा। अब देखा ये जाए कि दोनों के बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगी, यानी 0.1 z बराबर 0.68 इंटू 4। यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ, तो देखो यहां पर मुद्दा है, यहां आ जाएगा दशमलव, बस गुणा कर लो। 8 चौक 32, 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 27, 27.2 यहां से हटाओगे क्योंकि यहां एक डिजिट है ना, इसलिए वो आप समझदार हो, कर लोगे। 27.2 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप पेपर में ऑब्जेक्शन कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। इसमें माइनर से एरर है, पर हम आपको आंसर सही बता रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारा चीज एरर है, अब ये मिसप्रिंट हो गया है। ये जो वैल्यू है ये होनी चाहिए 1 2 3, ये हमारा 23 पे बार होगा, तो मैं सही वाला करके दिखा रहा हूं, 0.012 पे बार और प्लस का 3, ये होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन को समझना, 2 पे छतरी तो 2 9 ऐसे, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो एक 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो। सेम चीज 2 पे छतरी 2 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो, और ये 3 ऐसे, ये 1 2 2 हो गया, 12 जोड़ोगे तो 12 जोड़ोगे 134 हो जाएगा, 990 ऐसे आ जाएगा और ये 3 ऐसे, तो आंसर ये हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 3 से ही 134 बटा 990। तो यहां पेपर वालों की गलती है, और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं और पेपर वालों को भी कहना चाहता हूं, अगर किसी आपकी तरफ से कोई एरर है तो उस बच्चे को 1 नहीं 2 नहीं 3 नंबर मिलने चाहिए। जिस एनर्जी से वो बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा होगा और बर्बाद जाती है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आपकी तरफ से कोई गलती है तो 1 की जगह 3 नंबर उस बच्चे को क्रेडिट होने चाहिए, साफ सुथरी बात है। हां, वो तो जूझ गया होगा कि हमारा आता हुआ कॉन्सेप्ट बर्बाद हो रहा है। और अंतिम क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना। देखो 2 पे छतरी 2 9 ऐसे लगा देंगे, दशमलव के बाद 3 डिजिट 0, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो। यहां पर 2 पे छतरी 9 और ये 29 ऐसे, 2 घटा दोगे तो प्यारे दोस्तों ये 232 अपॉन 990 ऐसे आ जाएगा, और ये 29 ऐसे और 99 ऐसे। बस ध्यान देना दोस्तों, एक 0 नीचे और एक 0 ऊपर ले लो, एलसीएम हो गया, ये 990 हो गया, और 2 ऐसे आ जाएगा, 9 3 12 ऐसे आ जाएगा, और 2 दूना 4 1 5, 522 अपॉन 990 आ जाएगा। बस अब आपको पेशेंस से काटना है, 9 से काटोगे तो ये 110 आ जाएगा, 9 पना 45, 5 ऐसे और
9 अट्ठे 72 यानी 58/110 हुआ। अभी ये और कट रहा है तो 29/55 हो जाएगा। और यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेट नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।